पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध प्रथम प्रकरण रामायणी 1 रामायणी 1 अंतर्ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदिउ अंता बाखरी एक विधाते किन्हा 14 ठहर पाट सो लिन्ना हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ तिनी पुनि तीन बसावल गाऊं तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा छो दर्शन छानबे पाखंडा पेटन काहू वेद पढ़ाया सुन्नति कराय तुरक नहीं आया नारी मो चित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते कर तूती तैया हम तुम एके लोहू एके प्राण बिपाहे मोहू एके जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयऊ निनारा भव भालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष कहाया अविगति की गति काहू न जानी एक जीव कित कहूँ बखानी जो मुख होय जिब 10 लाखा तो कोई आए महन तो भाका। इसके बाद में कबीर साहब एक साखी कहते हैं। साखी ऐसी है, साखी है कही कबीर पुकारी के ई ले ऊ व्यवहार राम नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार। अब शब्द अर्थ पर हम ध्यान देंगे। शब्द अर्थ में अंतर शब्द का अर्थ होता है भीतर। ज्योति का अर्थ है ज्ञान चेतन। शब्द का अर्थ है वाक शक्ति। नारी का अर्थ है इच्छा माया। कल्पना का अर्थ इच्छा माया। त्रिपुरारी का अर्थ है वैदिक ब्राह्मणों ने 3 काल्पनिक देव ब्रह्मा विष्णु रुद्र या इंद्र बनाए। बखरी का मतलब है बखर पोथी ग्रंथ किताब जैसे वेद मनुस्मृति रामायण महाभारत आदि। पाठ का अर्थ है विस्तार फैलाव। महत्व का अर्थ है तथाकथित महान व्यक्ति। पंडा का अर्थ है पंडित ज्ञानी। सुन्नति का अर्थ है मुस्लिम धर्म का खतना। नारी मोचित का अर्थ है स्त्री के पेट से निकला बच्चा, जन्म दिया हुआ। प्रसूति का अर्थ है जन्म देना, गर्भ से उदर से बाहर आना। स्वांग का अर्थ है ढोंग दिखावा झूठ। कर्तुति का अर्थ है कर्तुत कार्य। कर्मकांड का अर्थ है कर्मकांड। तहिया का अर्थ है वहाँ गर्भ में। जनी का अर्थ है जननी स्त्री। इच्छा का इच्छा माया।
जना का अर्थ है उत्पन्न हुआ, निर्माण हुआ। भव का अर्थ है भव, भाव, उत्पन्न। अविगति का अर्थ है अज्ञात, जिसे कोई नहीं जानता। ई का अर्थ है ये संसार, यह लोक, संसार की माया। मोह का अर्थ है इच्छा। ऊ का अर्थ है परलोक, परमात्मा, संसार के बाहर का आध्यात्म। राम का अर्थ है अविनाशी चेतन राम, जो कभी मरता नहीं, अमर अजर कबीर चेतना। आत्मबोध का अर्थ है प्रज्ञा, निर्वाण की अवस्था। बीजक यानी कथा वस्तु का मूल, बीज मूल भारतीय हिंदू धर्म का ज्ञान। रमैनी का अर्थ है राम, चेतन राम, आध्यात्म में रमने की बात। विचार, साखी का अर्थ है साख या उत्तम विचार, निचोड़। साथियों, इसका हमें विवेचन करना है। विवेचन में हम यह कह सकते हैं, धर्मात्मा कबीर ने अपनी वाणी बीजक, जिसे हम कबीर वाणी पवित्र बीजक कहते हैं, उसकी प्रथम रमैनी ने में ही उसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भाइयों, इस देश में विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म, विदेशी मुस्लिम धर्म ने बड़े पाखंड फैलाए हैं। इस देश के मूल संस्कृति, मूल भारतीय हिंदू धर्म में अनेक पाखंड घुसाए हैं। ब्राह्मणों ने जो पाखंड किया उसका कोई दूसरा मिसाल ही नहीं। ब्राह्मणों ने कहा ये संसार ब्रह्मा नाम के ब्राह्मण ने बनाया, फिर मानव में 4 वर्ण, जाति, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता बनाई। उसे 4 वेद मनुस्मृति से संचालित किया और ये सभी विषमता, अमानवीय अधर्म भगवान ने किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र उनके भगवान है, देवता है, और इन देवों की ही इस संसार की अपनी मर्जी से चलाने की अनुमति दी है। धरती पर ब्राह्मण इनके रूप में एजेंट है, वे सब मानव जाति के मालिक है। इस पाखंड को धर्मात्मा कबीर ने सबसे पहले इस रमैनी में खारिज कर दिया। धर्मात्मा कबीर ने मुस्लिम धर्म का खतना, सुन्नत खारिज कर दिया। दोनों धर्म, ब्राह्मण धर्म और मुस्लिम धर्म को अपने पहले रमैनी में खारिज कर अपने देश के, स्वदेश के सिंधु हिंदू संस्कृति से चले आ रहे मूल भारतीय हिंदू धर्म विचार, तत्व ज्ञान को स्पष्ट किया, करते हुए कहा कि भाइयों, इस संसार में सभी मानव समान हैं, एक जैसे हैं, माँ के पेट से पैदा हुए हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ब्राह्मण जनेऊ पहनकर माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, न कोई मुस्लिम माँ के पेट से सुन्नत खतना कराकर पैदा हुआ है। ये सारे पाखंड, भ्रम, झूठ को नकारते हुए धर्मात्मा कबीर ने अपनी वाणी मूल भारतीय हिंदू धर्म को प्रवर्तित करते हैं और समता, समाजवाद, मानवता, समता, विज्ञान परख की बात करते हैं। रमैनी का मतलब है चेतन राम में, आत्मबोध में रमन करना। आत्मबोध प्राप्त करना ही कबीर साहब ने अपने पहली वाणी रमैनी में जन जन को प्रवाहित किया है। 3000 साल पहले सिंधु हिंदू संस्कृति और धर्म ज्ञान अर्थात मूल भारतीय हिंदू धर्म को एक प्रवर्तक फिर मिल गया, वो है धर्मात्मा कबीर। साथियों, हमने
कबीर वाणी बीजक की जो व्याख्या की है वो व्याख्या शब्दशः नहीं है। भगवान कबीर, धर्मात्मा कबीर समाज को क्या देना चाहते थे, ये उनका जो उद्देश्य रहा है, हम उसी उद्देश्य को साकार करने के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब जो अपना आदि धर्म था, मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसको प्रस्थापित करना चाहते थे। इसलिए हम इसके बाद में भी जो भी अर्थ देंगे वह शब्दशः अर्थ नहीं होगा, वो विवेक विवेचन होगा, हमारा विवेक विवेचन होगा। साधु साधु साधु।